1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर सब कुछ शांत लग रहा था। हवा इतनी ठंडी कि जैसे हड्डियों को तोड़ दे। नीचे गहरी खाई, ऊपर काले बादल, और उस खामोशी में अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। धाएं। किसी को पता भी नहीं था कि इसी पल भारत की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उसी समय उन ऊंची चोटियों पर दुश्मन पहले से बैठा हुआ था। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक छिपा हुआ वार था। भारत की पीठ पर भारतीय पेट्रोलिंग टीम द्रास सेक्टर की ओर बढ़ रही थी। उन्हें लगा सब सामान्य है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। जवान नीचे थे, दुश्मन ऊपर, और युद्ध का सबसे खतरनाक सच सामने आया। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन मौत से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ ही पलों में शहादतें, खून, चीखें, और फिर रेडियो पर वो चौंकाने वाला संदेश, ये आतंकवादी नहीं, ये पाकिस्तानी सेना है। देश सन्न रह गया। अब यह लड़ाई नहीं, युद्ध था। भारत ने फैसला लिया, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। 26 मई को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, लेकिन यह युद्ध बंदूकों से कम और हिम्मत से ज्यादा लड़ा जाना था। तापमान -30, हवा में ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना मुश्किल, 16,000 फीट की ऊंचाई, और ऊपर बैठे स्नाइपर बंदूक ताने हुए। हर कदम मौत को ललकार रहा था। हर सांस ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी हो। कारगिल के पहाड़ किसी तस्वीर की तरह सुंदर नहीं थे। वो खड़ी चट्टानें थीं, जिन पर चढ़ने का मतलब था हर सेकंड खतरे के साथ शर्त लगाना। और फिर सामने आया सबसे भयानक नाम, टाइगर हिल। 16,700 फीट की ऊंचाई। दुनिया कह रही थी, इस चोटी को जीतना नामुमकिन है, लेकिन भारतीय सेना ने जैसे जवाब दिया, नामुमकिन हमारा पसंदीदा मैदान है। इसी युद्ध की आग में एक नाम चमका, कैप्टन विक्रम बत्रा। उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन हौसला पहाड़ों से बड़ा। उनकी टीम को मिशन मिला, पॉइंट 5140 पर कब्जा। रात का अंधेरा, बर्फ में धंसते कदम, चारों तरफ गोलियों की चिंगारी, लेकिन विक्रम बत्रा की आवाज बार बार गूंजी, दिल मांगे मोर। जब पोस्ट जीती तो रेडियो पर उनकी आवाज आई, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक चुनौती थी, दुश्मन को, किस्मत को, मौत को। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वो अगले मिशन पर गए। गोली लगी, खून बहा, फिर भी उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी, हम छोटी लेकर ही लौटेंगे। वो लौटे, लेकिन तिरंगे में लिपट कर, और कारगिल की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। टाइगर हिल पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। ये दीवार थी, मौत की दीवार, और इसी दीवार पर चढ़ने निकले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। पहली फायरिंग में उनके कई साथी गिर पड़े। उनके शरीर में भी गोलियां धंस गईं, हाथ पैर जख्मी, खून लगातार गिर रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। टूटी सांसों के साथ रस्सी पकड़ी और चढ़ते गए। हर इंच मौत से छीना हुआ था। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर रास्ता साफ किया, और उसी रास्ते से भारतीय जवान ऊपर पहुंचे और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। योगेंद्र सिंह यादव जिंदा रहे, और आज वो जिंदा लेजेंड हैं, परमवीर चक्र, साहस का दूसरा नाम। जमीन पर जंग चल रही थी, लेकिन पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को हटाना आसान नहीं था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। मिराज 2000 ने इतनी सटीक बमबारी की कि पहाड़ नहीं कांप उठे। दुश्मन के बंकर टूटे, सप्लाई कट गई, हिम्मत गिर गई। ये वो पल था जब युद्ध की दिशा बदल गई। कारगिल कोई मैदान नहीं था जहां टैंक दौड़े। यह था इंच बाय इंच युद्ध। हर पत्थर, हर पोस्ट, हर चोटी खून देकर जीती गई। 6 जुलाई को टाइगर हिल आजाद हुआ। 14 जुलाई को दुश्मन भागने लगा, और 26 जुलाई को भारत ने घोषणा की, ऑपरेशन विजय सफल। यही दिन कारगिल विजय दिवस बन गया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सम्मान की जीत थी। कुछ नाम इतिहास में दर्ज हैं, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव। लेकिन हजारों ऐसे चेहरे भी थे जिन्होंने घर नहीं देखा, बस तिरंगा देखा। जिन्होंने पूछा नहीं, हमें क्या मिलेगा। उन्होंने बस कहा, देश जिंदा रहना चाहिए। आज जब तिरंगा हवा में लहराता है, तो उसकी हर लहर किसी सैनिक की आखिरी सांस से लिखी गई है। कारगिल हमें सिखाता है, देश जमीन से नहीं, जज्बे से बचता है, और उस जज्बे का नाम है भारतीय सैनिक। जय हिंद।